विधानसभा में प्रतिपक्ष नेता और अलवर ग्रामीण के विधायक टीकाराम जूली ने जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत कर बीजेपी नेताओं की ओर से आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। उन्होंने नामांकन सभा के दिन हेलमेट बांटने के आरोप लगाए हैं। प्रतिपक्ष नेता ने इसकी जांच करने को कहा है। टीकाराम जूली ने कहा कि अलवर में आचार संहिता का खुला उल्लंघन निर्वाचन अधिकारी के सामने हुआ है। पूरा सरकारी तंत्र बीजेपी के प्रत्याशी की मदद करने में लगा है। नामांकन के दिन उनकी कारों को सुरंग के पास रोककर जाम लगाया गया, इस कारण उनकी सभी गाड़ियां नहीं आ सकी। वहीं बीजेपी द्वारा अलवर शहर में हेलमेट बांटकर बाइक रैली निकाली गई। उन्होंने इसकी जांच कराने के लिए कहा है। ये एक तरह से प्रलोभन है, निर्वाचन अधिकारियों को इसकी जांच करनी चाहिए। जूली ने मीडिया से कहा कि अलवर के मंत्री के दबाव में प्रशासन काम करने में लगा हुआ है। जूली ने कहा कि कुछ दिन पहले तो उनके मोती डूंगरी कार्यालय के बाहर लगे साइन बोर्ड को ढक दिया गया, जिस पर पद व नाम लिखा है, जबकि देश व प्रदेश भर में ऐसे अनेक नेताओं के बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन केवल मेरे नाम पद वाले बोर्ड को ढक दिया गया, बाकी किसी को नहीं ढका गया। शायद ऐसा देश में पहली बार हुआ होगा, जो साफ दर्शाता है कि विपक्ष को दबाना चाहते हैं। यही नहीं, बीजेपी के पोस्टर लगी कारें घूम रही हैं, बिना अनुमति के होर्डिंग पोस्टर और बैनर लगाए गए हैं, जो अब भी लगे हुए हैं। इन सब की अनुमति नहीं ली गई, ना ही अब तक सभी होर्डिंग हटे हैं। यह सब आचार संहिता की उल्लंघन की श्रेणी में आते हैं। उनके द्वारा इसकी शिकायत की जाएगी। इस मामले में जिला निर्वाचन अधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। देखिए, जिस प्रकार से अलवर के अंदर आचार संहिता का खुला उल्लंघन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के द्वारा किया जा रहा है और निर्वाचन अधिकारी के सामने किया जा रहा है, तो इससे आप ये समझ सकते हैं कि इन लोगों की मंशा क्या है। पूरा जो है सरकार का तंत्र वो कैंडिडेट की मदद करने में लगा हुआ है। आपने देखा होगा, नामांकन के दौरान भी हमारी गाड़ियों को रोका गया, जाम लगाया गया बेवजह बीजेपी के लोगों के द्वारा। घाटी के अंदर हमारी 2 विधानसभाओं की गाड़ियां उस दिन पहुंच नहीं पाई और शहर के अंदर भी पता चला, अभी पूरी चीज़ को मैं दिखवाऊंगा, कि उस दिन हेलमेट बांटे गए हैं, जो कि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की सामग्री आप बांट नहीं सकते। आप एक प्रकार से लोगों को प्रलोभन दे रहे हैं। आप ये आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं भारत सरकार के मंत्री हैं और मंत्री के दबाव में यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है। आचार संहिता का उल्लंघन हुआ, आपके बोर्ड भी ढकवा दिए गए। उसी दौरान संजय शर्मा मंत्री हैं, उनके बोर्ड खुले रहे। क्या कहना चाहेंगे? गाड़ियों के ऊपर भी मोदी का परिवार ऐसे पोस्टर लगे। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरी जो एक नेम प्लेट आप मान सकते हैं, ऑफिस के बाहर जो साइन बोर्ड लगता है, वो मेरा ही नहीं लगता। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पार्षद है, चाहे विधायक है, चाहे मिनिस्टर है या लीडर अपोजिशन के नाते, मेरे यहाँ भी लगा हुआ है। किसी का बोर्ड नहीं ढका और मेरे बोर्ड को ये कह के कि आचार संहिता में इसको ढकना चाहिए, आचार संहिता का उल्लंघन है। शायद देश के अंदर पहले ऐसा केस होगा। आप नेता प्रतिपक्ष को भी इस प्रकार से दबाना चाहते हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, मैं मीडिया के माध्यम से जिला निर्वाचन अधिकारी और यहाँ के पर्यवेक्षकों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि गाड़ियों के ऊपर मोदी जी की फ़ोटो लगाकर जो प्रचार किया जा रहा है, या तो गाड़ियां खर्चे के अंदर उनको जोड़ा जाए या फिर उन गाड़ियों के स्टिकर हटाए जाए, जो बीजेपी लगातार कर रही है। और नामांकन के दौरान भी शहर के अंदर कई जगह पे बिना परमिशन के जो चौराहे हैं, उन पे इन्होंने होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाए, जो सीधा सीधा आचार संहिता का उल्लंघन है और आज भी लगे हुए हैं कई जगह पे। तो उस पर जो बिना अप्रूवल के जितने भी काम इन लोगों ने किए हैं, जितने भी होर्डिंग, बैनर, पोस्टर लगाए हैं, उनको हटाने की कार्रवाई जिला निर्वाचन अधिकारी करें। जो हेलमेट बांटे गए थे उन पे भी बीजेपी का लोगो लग रहा था। वो मैं कह रहा हूँ, जो हेलमेट चलते चुनाव के दौरान आप बांट रहे हैं जिसपे बीजेपी का लोगो है, तो आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। इसके लिए भी मैं शिकायत करूँ।